स्टार्ट। तो नमस्कार सभी विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से सुनने वाले सभी जो छात्र छात्राएं हैं या सभी लोग जो भी सुन रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम स्वीकृति के बारे में बात करने वाले हैं, एक्सेप्टेंस के बारे में। देखिए, जिंदगी में मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हम इसीलिए पैदा कर लेते हैं अपनी निजी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में भी पैदा कर देते हैं जब हम स्वीकृति नहीं करते, जो जैसा है उसको स्वीकार नहीं करते। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं, मौज से रहना चाहते हैं, मस्ती से रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो है कि जो है उसकी स्वीकृति, जो भी है जैसा भी है उसको स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अक्सर होता यही है कि हम चीजों को स्वीकार कर नहीं सकते। मान लीजिए किसी को किसी लड़की ने छोड़ दिया या किसी लड़के को किसी लड़की ने छोड़ दिया, स्वीकार ही नहीं होता उसने कैसे छोड़ दिया, वो कैसे छोड़ सकता है। अरे भाई, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप स्वीकार कर लो। मान लीजिए कि रिजल्ट कोई बुरा आ गया, ऐसे कैसे आ गया, मैंने ऐसा किया ही नहीं था, ऐसा आना नहीं चाहिए था, ऐसा कैसे आ गया, स्वीकार ही नहीं करते। पता भी है ये हो गया, फिर भी नहीं मान रहे कि हो गया। मतलब मान दिख रहा है सामने कि ऐसा हो रहा है, फिर भी नहीं कह रहे। एक्सीडेंट हो गया, अरे कैसे हो गया, वो कोई इंसान है वो मर गया है, अरे कैसे मर गया, अरे भाई जैसे भी मर गया तो मर गए, स्वीकार कर लो ना उसको। कोई दुख आ गया जिंदगी में, ऐसा कैसे आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। कई बार पता भी अभी हो गया लेकिन अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए, जब आप चीजों को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। क्योंकि जो जैसा है, जो जैसी घटना या दुर्घटना जो भी आपके साथ या आपके जुड़े हुए लोगों के साथ हो गई है, या कोई भी इंसान, आपने सोचा था कुछ और, कई बार ये भी आप देखते होंगे जिंदगी में निकला कुछ और, आपने समझा कुछ और, वो हुआ कुछ और, आपने चाहा कुछ और, मिला कुछ और। लेकिन कुछ भी हो गया, कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता होता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ है भी, कुछ हो भी सकता है। तो कुछ भी नहीं है, कुछ है भी, कुछ हो भी सकता है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, और जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे तो आधा बोझ उतर जाएगा। कोई परेशानी, दिक्कतें बहुत कम हो जाती हैं। आप हल्के हो जाते हो, हल्का फील करते हो, तनाव मुक्त महसूस करते हो और जिंदगी को मस्त और स्वस्थ रहते हुए अच्छे से जी पाते हो फिर आप। तो इसलिए जरूरी है भाई कि आप जो भी हालात हैं उनको स्वीकार करना सीखो। जो भी इंसान जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। मतलब जो जैसा है उसको आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा है। अब आपको उसके साथ उसी तरह की हालातों में चलना है कि नहीं चलना, वो आपकी मर्जी है। राइट, नहीं चलना चाहते तो मत चलो, लेकिन इतना स्वीकार कर लो कि भाई ये ऐसा है। ठीक है, जब स्वीकार कर लेते हैं तो सुधार का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर सुधार हो जाए तो बेहतर है, नहीं होता तो जो जैसा है वो वैसा है, जो हालात जैसे हैं वो वैसे हैं। हम उनको बदलने के लिए ऐसा नहीं है कि कोशिशें करेंगे कि हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई सारी जिंदगी ये तो ऐसा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ भी है, किसी से कोई संबंध सुधार करना चाहते हैं, कोई प्रयास भी करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको स्वीकार करना ही होगा। मान लीजिए संबंध अच्छे नहीं है तो पहले तो आपको स्वीकार करना होगा कि अच्छे नहीं है, बिगड़ गया है कुछ, तो आपको पहले स्वीकार करना होगा कि बिगड़ गया। इसको पकड़ के नहीं बैठना है ऐसे कैसे बिगड़ गया, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम बहुत कुछ देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं होना चाहिए था, वो हो गया तो उसको स्वीकार करो। तो सबसे पहली शर्त है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए और हल्का फुल्का जीवन मस्त तरीके से जीने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए, डिप्रेशन से बचे रहने के लिए, जिंदगी को मजे से, मौज से, मस्ती से जीने के लिए कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो। सबसे पहली बात तो ये, उसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर लेकिन ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब छोड़ दो। जब आपने ये स्वीकार, मान लीजिए आपके पास कम नॉलेज है, आपने स्वीकार कर लिया मेरे पास नॉलेज कम है, कुछ उदाहरण भी दे देता हूँ आप लोगों को। तो आपको पता है कि नॉलेज कम है, अब आपने स्वीकार कर लिया। अब ये थोड़ी है कि आप बैठ जाएंगे कि नॉलेज कम है तो मैं नॉलेज नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, तो आप नॉलेज लेना शुरू करेंगे क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। मान लीजिए आपके पास नॉलेज कम है, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ, तो कि ठीक है मुझे बहुत पता है, मैंने बहुत तजर्बा कर लिया। कई बार देखा होगा ना बहुत सारे, अरे नहीं नहीं बहुत देख लिया, मतलब बस कि बस अब मुझे जो पता है वो अंतिम है। तो जब हम ये कर देते हैं कि जो मैं जानती हूँ या जानता हूँ ये अंतिम सत्य है, तो हमारे ज्ञान का विकास रुक जाता है। तो जब मैं एक्सेप्टेंस की बात करता हूँ, एक्सेप्टेंस के साथ में एक और शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि स्वीकृति वास्तविकता की होनी चाहिए और वास्तविकता की परख भी आपको करनी आनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप गलत चीजों को, गलत धारणाओं को आप एक्सेप्ट करके बैठ गए, राइट। हाँ, सोसाइटी में वो है, वो ठीक है। जब मैं एक्सेप्टेंस की बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि गलत को स्वीकृति, आप गलत के प्रति अपनी स्वीकृति दे के बैठ जाए। अच्छा यार, सामने वाला मुझे मार रहा है, हाँ ठीक है भाई, मार रहा है। अरे भाई मार रहा है तो तेरे को भी तो भगवान ने हाथ दिए हैं, कुछ आत्मरक्षा के लिए भी कुछ करना है ना। ऐसा नहीं है कि स्वीकृति इस तरह की गांधी वाली स्वीकृति, इधर एक एक गाल पे थप्पड़ लगा दिया तो दूसरी भी आगे कर दो, इतने मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। स्वीकृति, स्वीकृति का मतलब, स्वीकृति का बस इतना ही कि ये हो गया है, ये हो चुका है, ये हुआ, अब ये हुआ, ये स्वीकृति है। लेकिन जब एक्शन होता है तो रिएक्शन भी तो होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से सर्कमस्टेंसेस में क्या रिएक्शन एक्शन देना है। अब कहीं पे क्या हुआ है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप एक्शन के लिए रिएक्शन कैसा देते हैं। लेकिन स्वीकृति बहुत बड़ी चीज है। जब आप स्वीकृति कर लेते हैं तो आप बहुत हल्के हो जाते हैं, बहुत शांत और बड़ा चैन और सुकून में और आनंद में महसूस करते हैं खुद को। तो स्वीकृति पहला नियम है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, अपने रिश्तों के लिए भी, हर चीज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। स्वीकार कर लेना चाहिए। मान लीजिए किसी को प्यार हो गया, वो किसी और से प्यार करता है, कोई स्वीकार कर लो कि भाई करता है। किसी से प्रेम हो गया, उसकी शादी होगी तो स्वीकार कर दो, शादी होगी, क्या दिक्कत है। अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकृति देंगे तो कौन सा वो शादी नहीं हुई मानी जाएगी, वो तो हो गई है, तो हो गई, क्या दिक्कत है, ठीक है। कभी जिंदगी में फेल हो गए हैं तो स्वीकार करते फेल हो गए, क्योंकि वो हो ही गई है, उसको पकड़ के क्या बैठेंगे यार। थोड़ा जिंदगी में छोड़ना भी सीखना चाहिए। जब पकड़, देखिए एक बात जिंदगी में याद रखिए, अगर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पकड़ना चाहते हैं, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपने और दूसरों की खुशी के लिए, अपने और दूसरों के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये हमारे दिमाग की बहुत बड़ी बाधा है, हमारे मन की, जो हम स्वीकार नहीं करते चीजों को। बस ये स्वीकार करना जिस दिन हम सीख जाएंगे ना, तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बात करते करते आपसे बात की कि अब गलत चीजों को भी स्वीकार करने लगे, कि ठीक है पेरेंट्स हैं, हमें तो ये ऐसे कहेंगे ही, हमें ये बात मान लेनी है। नहीं 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 नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। स्वीकार करने का मतलब हमें ये स्वीकार करना है, यहाँ पे स्वीकृति भी बुद्धिमता से होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं, इनका तो लेवल है, लेकिन अगर ये बात गलत है तो मैं इसको मानूंगा नहीं, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये कह सकते हैं। कई बार तो हम कहते हैं यार इनको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। अरे भाई उनका तो जो स्तर है उनको वो ऐसा कहना है। सोसाइटी में कई बार आप देखते हैं, मैं ये थोड़ी है कि सोसाइटी की जितनी बुराइयां मैं कहूँ कि उनको भी स्वीकार कर लो, ये नहीं। कोई, मैं इसको स्पष्ट इसलिए कर देना चाहता हूँ कि स्वीकृति का कोई गलत अर्थ न ले जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामाजिक बुराइयों को स्वीकार कर लो, आप ये स्वीकार कर लो कि समाज में बुराई है, वो तो ठीक है, लेकिन उन बुराइयों को आप मान के बैठ जाओ कि ठीक है ये तो है और मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ तो सोसाइटी में। नहीं, स्वीकृति तो आपने दी है किसी घटना या दुर्घटना को, जो भी हो रहा है, जो हुआ उसको स्वीकृति दी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो गलत हो रहा है तो उसको बदलने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको बदलने की कोशिश, अगर किसी ने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की, उनको मिटाने की कोशिश ना की होती तो आज जो लड़के लड़कियों में बराबरी है, लड़कियां बराबर पढ़ पाती हैं, उनके लिए जो स्कूल कॉलेज खोले गए, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जो विरोध किया गया, फिर वो सब नहीं हो सकता था, राइट। तो मैं स्वीकृति की जब बात करता हूँ तो बस मैं कहता हूँ कि जो हालात जैसे हैं उनको पहले स्वीकार करो। अगर लगता है कि उनमें कुछ बदलने की जरूरत है, कहीं पे कोई कमियां हैं, तो उसके लिए प्रयास करो, उसमें सुधार करो। उनको बदलने के लिए आपको जो कदम उठाने हैं वो उठाने ही उठाने हैं। लेकिन आप उसको के दुखी हो जाओ, पकड़ के बैठ जाओ, दुनिया में नफरत बहुत हो गई है जी, अरे क्या हो गई है, तो प्यार बांटो यार, नफरत हो गई है तो नफरत हो गई है, उसको पकड़ के बैठने से नहीं होगा। स्वीकृति का मतलब है कि ये है, लेकिन जब स्वीकृति है, अगर वहां पे कुछ विकृति है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसको बदलेंगे भी, क्योंकि हमारी स्वीकृति तो बस उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस हालात को लेकर रहती है, राइट। स्वीकृति का मतलब सिर्फ इतना ही है बस, कि हमें बस ये नहीं करना कि ये ऐसा क्यों हो गया, ये वो, उस उधेड़ बुन में नहीं पड़ना। वो जो हो गया वो तो हो गया। हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिर गया तो गिर गया, लेकिन बाद में जापान उठा, जापान ने तरक्की की, कितनी कामयाबी हासिल की, राइट। तो ये बात है, आपको स्वीकृत करने का सिर्फ मतलब ये समझना है कि बस चीजों को ऐसे नहीं, हमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो हो गया है उसको मानने के लिए। कई बार कुछ लोगों को कहो कोई बात, तो वो कहते हैं हाँ यार बात तो तेरी ठीक है, पर ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई जब बात ठीक है, सब ठीक है, तो क्या दिक्कत है, तो फिर उसको स्वीकार करो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है स्वीकृति के लिए।
तो थोड़ी सी बात मैंने आज स्वीकृति के बारे में आपसे की है। तो इससे पहले कि मैं मोनोलॉग अपना लेक्चर डिलीवर करता रहूं, तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर को थोड़ा डिस्कशन फॉर्म में, विचार विमर्श के फॉर्म में ले जाए तो बेहतर होगा। तो आप लोग आज का जो टॉपिक है स्वीकृति या एक्सेप्टेंस जिसको आप बोलते हैं, उसके बारे में कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ भी आपको जानना हो, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं अपना नेम और स्टेट बता के। हाँ जी, कौन सबसे पहले इस विमर्श में पूछना चाहेगा या कुछ ऐड करना चाहेगा, कहना चाहेगा कुछ भी? हाँ जी सर। हाँ जी, मैं अमित प्रजापति, गुजरात। जी जी सर। तो सर आपने बात की एक्सेप्टेंसी की, उसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कुछ चीजें कि एक्सेप्ट यानी कि सबसे पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना है। हम बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो दूसरी बात है, लेकिन हम खुद को ही कई बार सिचुएशंस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे भाई हो गया, अब वो गलती हो गई, वहां से सीख के आगे बढ़ो ना लाइफ में। तो हमें सबसे पहले चीज ये करनी है कि खुद को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो चाणक्य जी ने कही थी, वो लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है, कुछ क्योंकि कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाले। तो चाणक्य जी ने कहा था कि जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बाद में काटे जाते हैं। तो इसका मतलब लोगों ने निकाल लिया कि यार टेढ़े मेढ़े बनो लाइफ में, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। लेकिन उसका जो असली मतलब है वो ये है कि सीधा साधा मतलब होना कि बेवकूफ नहीं बना है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि वर्ड्स में जीते हैं कि हाँ हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, कोई हमें जैसे मारने आ रहा है तो लोग वर्ड्स में जीते हैं कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, वहां पे अपनी समझदारी को यूज करना है और वहां से लीगल एक्शन लेना है वहां पे। तो ये है उसका मतलब, सीधा साधा बनना है लेकिन बेवकूफ नहीं बनना है। सीधा साधा का मतलब ये होता है कि वो राइट टाइम पे राइट एक्शन ले, उसको सीधा साधा कहते हैं। कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप ये बात ऐड कर रहे हो कि भाई खुद को भी एक्सेप्ट, जब हम एक्सेप्टेंस कहते हैं तो एक्सेप्टेंस का मतलब ऑल, हर तरह की स्वीकृति। पर स्वीकृति का मतलब ये नहीं है, जैसे कि मैंने भी कहा और आप भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज को रिएक्ट नहीं करोगे। रिएक्ट तो हम करेंगे, लेकिन पहले हम एक्सेप्ट करेंगे फिर रिएक्ट करेंगे। अब ये मान लीजिए कि आपको कोई हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या करने लगा, तो पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि करने लगा। अब आपको एक्सेप्ट जब हो गया तो अब आप एक्शन को देख करके रिएक्शन करेंगे, वो तो आपको करना ही है। भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, जैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत सारी शुक्तियां। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर वहां पे ना मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, वो एक एक लाइन की डालते हैं, उस बात को विस्तार में अपना बता करके जाते नहीं, या उन्होंने यहाँ वहां से पढ़ी होती है, सीखी होती है, या फिर जानी पढ़ी कुछ भी किया। वो कोर्स जो है आधी अधूरी, जब तक आप किसी विषय पे, किसी शब्द पे या किसी के अर्थ विस्तृत रूप से नहीं करते, उसका विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करके सामने नहीं रखते विस्तार में, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक एक दो दो लाइनों में किसी भी विषय पे, किसी बात पर बात जब होती है तो लोग उसके कई तरह के अर्थ कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। तो मुझे लगता है कि हर चीज पे विस्तृत रूप में बात होनी बहुत जरूरी है। तो आज विस्तृत रूप में हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। तो और सर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और सर कोड के बारे में एक बात और, कि हर सिचुएशन में हर कोड फिट नहीं बैठता है। बिल्कुल नहीं बैठता, बिल्कुल नहीं। मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, वो कहता है जब ना एक व्यक्ति कोई दिल तोड़ देता है तो सारी दुनिया बुरी लगने लगती है। अरे भाई, एक व्यक्ति ने दिल तोड़ा है, सारी दुनिया ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर बुरी भी लगती है तो मत लगा दुनिया को बुरा, भाई मत समझो सबको बुरा। अरे दुनिया में मान लो कि 60 लोग भी बुरे हैं तो कोई 40-30% कुछ तो अच्छे होंगे। ऐसा सारी दुनिया पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम? ठीक है, वो अब कह सकते हैं कि उसका स्टेट ऑफ माइंड वैसा हो जाता है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो वो फिर मानसिकता है, वो बीमारी है, उसको तो हमें ठीक करना है, क्योंकि हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज को। मेजोरिटी की भी बात हो तब भी माइनॉरिटी बचती है। हाँ जी, किसी को और कोई क्वेश्चन है आज के विषय के बारे में पूछना है, एक्सेप्टेंस के बारे में? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग फ्रॉम एनी साइड?
और अगर नहीं पूछना है तो फिर दूसरा टॉपिक सजेस्ट कर दे मुझे, क्योंकि अभी टाइम बहुत पड़ा है और आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते नहीं है, कम आते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी होता है, हमें तो आदत है बोलते रहने की, लेकिन ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनके क्वेश्चन आए तो और बेहतर बात हो जाती है। या तो कोई हेलो टॉपिक सर। सजेस्ट। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम श्रेया है, मैं आगरा से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर, हमारी लाइफ में बहुत सी सिचुएशन आ जाती है जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या वो सिचुएशन वैसी नहीं रहती। मान लीजिए मैं परवाह नहीं करता, मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई, मैं परवाह नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं फिर भी समझ रहा हूँ कि वो मेरे साथ है। आपको एक लड़का छोड़ के चला गया, आपको आपके पेरेंट्स ने छोड़ दिया, आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, कोई झगड़ा हो गया, या फिर मान लीजिए आपका कुछ नुकसान हो गया, आपका कोई फायदा हो गया, कुछ भी हो गया लाइफ में यार, कोई दुर्घटना घटना आपके साथ, आपसे जुड़े, तो वो जो हो गया वो तो हो गया। हम अगर एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे वो तो हो ही गया है, तो उसको पकड़ के बैठ के क्या होगा। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बस वो हम अपने आप को समझा नहीं पाते, ख्वाबों में, ख्यालों में, कल्पनाओं में जीने की कोशिश करते हैं, जो नहीं है उसको वैसा है जैसा हमारा मन मानना चाहता है वैसा मानने की और मान के रखने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो वो ज्यादा देर तक चलती नहीं है, और ज्यादा देर तक चलाएंगे तो फिर पागल हो जाएंगे, या फिर कोई गलत दिशा में आपका मन भटकता रहेगा, यहाँ वहां उलझते रहेंगे, जिंदगी में सुलझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो हो गया है, जो भी है, उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते, वहां पे वही है कि हम मन के आगे हार जाते हैं, मन हमारा जीतता रहता है, लेकिन हमें मन को जीतने नहीं देना, मन को हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, हमें मन के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी आइसक्रीम खाने को दिल करे तो कोई बात नहीं है, छोटा काम है, मन की तमन्ना पूरी कर दो, चलता है। लेकिन अगर मन सारा दिन ही कहेगी आइसक्रीम ही आइसक्रीम, समोसे ही समोसे, ऐसे तो नहीं चल सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मन बच्चे की तरह है, जैसे आप बच्चे की तमन्नाएं पूरी कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। जब ज्यादा ही करने लगे, मान लो बच्चा कहने लगे, मैं छोटा था तो मैं कहता था श्रीदेवी से शादी करूंगा, वो घर वाले कहाँ से लाके देंगे श्रीदेवी, वैसे भी वो बेचारी काफी एज की थी, उससे कैसे शादी हो सकती थी। तो मन जो है ना वो बच्चे की तरह है, ठीक है। तो मन को उसी तरह से रखना चाहिए, और जो जैसा है उसको एक्सेप्ट हमें करना ही करना है, इसीलिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, ठीक है। उसका प्रयोग करना है, सही समय पे सदुपयोग करोगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का कोई, तो या कोई और टॉपिक है क्या है? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब एक दिन मैंने अपना नाम बताया करो। सॉरी सर, पूनम पंजाब से। सर एक दिन एटिकेट्स के बारे में बोला तो तब टाइम कम था, तो विस्तार में हुई नहीं थी उस दिन, मतलब आपने बोला नहीं था, तो आज बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, किसी भी काम को करने के बहुत सी जगह का अलग अलग अपना अपना कल्चर होता है, वहाँ के अपने मैनर्स होते हैं, बात करने का भी कोई ढंग होता है, कोई सलीका होता है, कोई तहजीब होती है। तो जिंदगी में आपका जो व्यवहार है दूसरों के साथ, वही इस बात का निश्चय करता है, इसको सुनिश्चित करता है कि आपके दूसरों के साथ संबंध कैसे हो। मतलब अंग्रेजों में क्या है ना कि बात बात पे सॉरी, थैंक यू, प्लीज, इस तरह के शब्द प्रयोग करने का रिवाज है। हमारे यहाँ पे मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार मैं किसी से ऐसे ही टकरा गया चलते चलते, चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज की बात है, तो मेरे साथ पूरा ग्रुप होता था सारा, वहां पे पूरा डॉन टाइप हरियाणवी लड़के थे, लंबे लंबे 6-6 फीट के। तो मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी प्लीज। वो कहते के सॉरी सॉरी बोलने लग रहा है, इसने तो दर्द बोचेंगी भी बता, दर्द दो। मैं यार क्या बात कर रहा है, मैंने कहा यार क्या हुआ यार, उसने तो कुछ कहा नहीं बेचारे ने, उसको देखना को नहीं चाहिए। मैंने कहा मैंने सॉरी कह दिया, तो ना सॉरी नहीं कहना, सॉरी सॉरी क्यों बोल रहा है तू इसने। मैंने कहा यार बड़ी समस्या आई। तो मुझे उनको समझाने में कम से कम 15-20 दिन लगे कि यार ऐसे सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। और मैंने कहा थोड़ा जरा किसी को सॉरी कह के देखना, अच्छा फील होगा, जब आपकी गलती होगी ना तो सॉरी बोल देना। तो उन्होंने बोला, कहते भाई अच्छा तो फील हो गया है। मैंने कहा तो फिर यार थोड़ा ऐसे क्या है। मैंने कहा ठीक है, हम लोग थोड़ा ताकतवर है, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी मिसबिहेव करेंगे तो ये मैनर होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में क्या है, फॉरेन